Hello everyone. Today we are going to start a new chapter, Heron's Formula, chapter number 12 from NCERT book of class 9th, right? Today we are going to do the introduction to it. So our chapter is Heron's Formula. First of all, we will see what is the purpose of Heron's formula, for what purpose it is being used. So Heron's formula basically is used to calculate the area of triangle, right? बट बेसिकली आपने ये हेरोन्स फॉर्मूला करने से पहले भी तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल का आपको फॉर्मूला भी आता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल होता है हमारे पास? नॉर्मली एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास होता है हाफ बेस इनटू हाइट, राइट? हाफ बेस इनटू हाइट। तो हमने जो ट्राइंगल्स करी थी वो कुछ ऐसी ट्राइंगल्स थी ये। This is triangle ABC, where A is 90 degree. This is 90 degree, means this is which type of triangle? This is the right angle triangle, right? तो जब भी हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो, ये हमारा क्या हो गया? बेस। ये हो गया परपेंडिकुलर मीन्स हाइट होगी उसकी, ठीक है। तो हम अगर हमारे पास ये दो वैल्यूज़ हों तो हम इससे क्या कर सकते हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट, राइट? जैसे हमने बेस की वैल्यू ले ली 5 और हाइट ले लिया हमने 10, तो हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं हाफ 5 इंटू 10, तो कितना आ गया? 5 के ऊपर जाएगा, 5 से कितना आ गया? 25 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा एरिया। पर जो बाकी ट्राइंगल्स हैं हमारी, जो राइट एंगल ट्राइंगल्स नहीं होती, सैक्लिन ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया, नॉर्मल जो ट्राइंगल्स हैं जिनमें साइड्स गिवन होती हैं, उसमें हम कैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे? तो हम ट्राइंगल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहले तो ट्राइंगल्स हम दो तरीके की ले लेते हैं। हमने ट्राइंगल्स का कैलकुलेट करना है एरिया। दो तरीके की ट्राइंगल्स ले लो। एक वो वाली ट्राइंगल ले लो जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है, एक वो जो ट्राइंगल्स those are not right angle, right? ठीक है। तो जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हैं उनमें तो हम इजीली एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा अभी। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्मूला हाफ बेस इनटू हाइट, राइट? कर सकते हैं। पर जो हमारे पास ये ट्राइंगल्स हैं जिनमें हमारे पास राइट एंगल होता ही नहीं है, राइट एंगल नहीं होता, तो उसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे एरिया? कैसे कैलकुलेट करेंगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करेंगे यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, ठीक है? एरिया कैलकुलेट करेंगे यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। आपके पास अगर कोई भी ट्राइंगल हो, चाहे वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, चाहे आपके पास है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है, चाहे वो आपके पास है, हमारे पास थर्ड सैक्लिन ट्राइंगल है, हमारे पास किसी भी तरीके की आपके पास ट्राइंगल हो, इधर राइट एंगल ट्राइंगल को भी आप हेरोन फॉर्मूले के साथ क्या कर सकते हो? उसका एरिया कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ हेरोन्स फॉर्मूला। बट अगर आपके पास राइट एंगल के अलावा कोई और ट्राइंगल है, उसका एरिया आप हाफ बेस इनटू हाइट के साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते जब तक आपको उसकी हाइट गिवन ना हो, राइट? तो बेसिकली जब तक वो राइट एंगल ट्राइंगल ना हो। तो अब हम इसका फॉर्मूला करते हैं, हेरोन्स फॉर्मूला। देखते हैं हेरोन्स फॉर्मूला है क्या, फिर पढ़ते हैं उसमें क्या क्या आता है। बेसिकली हेरोन्स फॉर्मूला
एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम हेरोन फॉर्मूले के साथ कैलकुलेट करें तो वो किसके इक्वल होगा? दैट इज़ इक्वल्स टू रूट ऑफ एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, राइट? वेयर ए बी सी, ए बी सी, वेयर ए बी सी, ए बी सी are the sides of the triangle, sides of triangle, right? ए बी सी हमारे पास क्या होंगी? साइड्स ऑफ ट्राइंगल। और एस हमारे पास क्या होगा? सेमी पैरीमीटर, सेमी पैरीमीटर। पैरीमीटर का अगर हाफ करो तो वो सेमी पैरीमीटर होता है। पैरीमीटर होता क्या है हमारा? सारी साइड्स को ट्राइंगल की ऐड कर देंगे तो वो हमारा होगा पैरीमीटर। अगर हमने सेमी पैरीमीटर निकालना है वो क्या होगा? पैरीमीटर का हाफ, राइट? तो अब हम लेते हैं एक ट्राइंगल। ये हो गया हमारा एक ट्राइंगल जो राइट एंगल नहीं है। इसकी हमने साइड्स ली ए बी सी, ए बी सी साइड्स ली, ठीक है। इसकी ए साइड ले ली ए, इसको ले लो बी और इसको ले लो सी, राइट? तो अगर हमने इसका एरिया कैलकुलेट करना है, इस ट्राइंगल का एरिया वी हैव टू कैलकुलेट, तो हमें यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा? यहाँ पर लगाना पड़ेगा हेरोन्स फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, जो कि किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू किसके इक्वल आएगा? दैट इज एस ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहाँ पर ए बी सी की वैल्यू आप देख सकते हो, ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी। ए बी एंड सी। एंड एस हमारा क्या होगा? एस होगा हमारा सेमी पैरीमीटर एरिया, जिसका फॉर्मूला होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, दैट इज half of the perimeter, right? ये हो गया हमारा हेरोन्स फॉर्मूला। अब हम एक एग्जांपल करते हैं टू चेक, ठीक है? एक करते हैं एग्जांपल। नॉर्मल ट्राइंगल लेते हैं, सैकलिन ट्राइंगल। सैकलिन ट्राइंगल कौन सी होती हैं? जिसकी साइड सेम नहीं होती, राइट? तो हमने एक ट्राइंगल ले ली ए बी सी। सपोज करो ये ले लो 5 मीटर, ये ले लो 7 मीटर, ये ले लो 8 मीटर। अब हमने इसका कैलकुलेट करना है एरिया, राइट? एरिया कैलकुलेट करना। ये किसके साथ कैलकुलेट करोगे आप? हेरोन फॉर्मूला के साथ। टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा फॉर्मूला लगेगा? हेरोन्स फॉर्मूला, दैट इज एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर ए बी सी क्या है हमारे पास? ए की वैल्यू है हमारे पास 5, बी की वैल्यू है 7, सी की वैल्यू है 8। मीटर्स में है, मीटर्स में ले लो, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, देखो हमने लगाया फॉर्मूला, एस की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एस कैसे कैलकुलेट करते हैं? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, राइट? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 कैसे कैलकुलेट करोगे? ए की वैल्यू है आपके पास 5, 5 प्लस 7 प्लस 8 बाई 2, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 8 कितना हो गया? 20, 20 बाई 2, कटिंग करा कितना आ गया? 10 मीटर। एस की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 10 मीटर्स, राइट? अब हमने लगाना है एरिया का फॉर्मूला, वो क्या था? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। एस की वैल्यू क्या है हमारे पास? 10, ठीक है? साइड देखो हमारे पास कितनी है? साइड पहली कौन सी थी हमारी? ए की 5, कितना माइनस कर दिया? 5। अब हमने कितनी वैल्यू, एस की वैल्यू दोबारा से पुट करी 10। साइड की वैल्यू कितनी है हमारे पास? साइड की वैल्यू है हमारे पास 7। फिर से हमने वैल्यू पुट करी, कितनी थी हमारे पास? 10 माइनस सी की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 8। कितना आ गया हमारे पास? 10 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। अब हमने करना है इसका रूट सॉल्व। रूट सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? 10 को स्प्लिट कर देंगे, कितना आ गया? 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 2। अब हमने क्या करनी है? पेयरिंग।
5 और 5 की पेयरिंग होगी, 2 और 2 की पेयरिंग होगी, 3 रह गया रूट में, 5 इंटू 2 रूट 3 कितना आ गया 10 रूट 3 कितना आ गया 10 रूट 3 मीटर स्क्वायर हमारे पास आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, कैलकुलेट हो गया। ठीक है, अब आप चाहो तो आप सेकंड कैटेगरी का अब हम कैलकुलेट करेंगे, एक टाइप और ले लेते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। सेकंड टाइप हम लेंगे इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स की सारी साइड्स क्या होती हैं, साइड्स आर सेम। तो हमने एक ट्राइंगल ली, ये है हमारी ट्राइंगल ए बी सी, राइट। अगर हमने ए की वैल्यू ले ली 10, बी की ले ली 10 और सी की भी कितनी आएगी 10 ही आएगी हमारे पास, 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। अब हमने कैलकुलेट करना है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला आएगा एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ए की वैल्यू 10 मीटर, बी की वैल्यू 10 मीटर, सी की वैल्यू 10 मीटर, एस की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 दैट इज़ 10 प्लस 10 प्लस 10 बाई 2 दैट इज़ 30 बाई 2 दैट इज़ 15। वैल्यू कितनी आ गई है, एस की 15 आ गई, एस की वैल्यू आ गई हमारे पास 15 मीटर। अब हमने लगाया फॉर्मूला, कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 15 माइनस फर्स्ट ए की वैल्यू, 15 माइनस बी की, 15 माइनस सी की, कितना आ गया 15 5 5 5, 15 में से 10 गए 5 5 5 आ गया। अब हम 15 को ओपन करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 5 इंटू 3, ये 5 ऐसे, ये 5 ऐसे, ये 5 ऐसे, 5 इंटू 5 इंटू 5। अब हमने कर दी इसकी पेयरिंग, पेयरिंग करी 5 के साथ 5 की, 5 के साथ 5 की, रूट में से आ गया बाहर, 5 इंटू 5 रह गया 3। आंसर कितना आ गया 25 रूट 3 मीटर स्क्वायर इज़ द आंसर, राइट। क्लियर हो गया। ऐसे ही आप राइट एंगल ट्राइंगल का भी एरिया कैलकुलेट कर सकते हो बाय यूजिंग हेरोन्स फॉर्मूला। बट अगर वो ट्राइंगल राइट एंगल नहीं है तो आप उसको हाफ बेस इनटू हाइट के साथ कैलकुलेट उसका एरिया नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं अपना हेरोन्स फॉर्मूला। तो ये क्वेश्चंस, इसके एग्जांपल्स और क्वेश्चंस हम कल स्टार्ट करेंगे। दिस इज़ द इंट्रोडक्शन टू हेरोन्स फार्मूला, राइट। हेरोन्स फार्मूला बेसिकली कैलकुलेट करता है एरिया ऑफ ट्राइंगल, चाहे वो कोई सी भी ट्राइंगल हो, जितनी भी ट्राइंगल्स हों हमारे पास, सारी ट्राइंगल्स, इक्विलेटरल ट्राइंगल का भी, राइट एंगल ट्राइंगल का भी, आइसोसेलेस ट्राइंगल का भी, सैकलिन ट्राइंगल का भी, सारी ट्राइंगल्स का एरिया क्या करता है, कैलकुलेट करने में हेल्प करता है, राइट। तो बाकी हम करेंगे कल। थैंक यू।